सेकंड ग्रेड जीके का पेपर है 2018 का। 31 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुआ था वो जीके का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। सिर पर मेमंद आभूषण पहना जाता है। सिर के प्रमुख आभूषण और भी हैं, जैसे रखड़ी, मेमंदे, बोरला, टिडिवल को, शीशफूल, टिक्का। ठीक है, फिर विजयदान देथा का संबंध किससे है? लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक साहित्य। लोक साहित्य से संबंधित है विजयदान देथा के साहित्यकार है। विजयदान देथा का जन्म 1926 में बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में हुआ। राजस्थानी भाषा के लेखक हैं। कृतियां बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। द्विध्या, बापू के तीन हत्यारे, तीड़ोराव, अलेखम हिटलर आदि विजयदान देथा की रचनाएं हैं। राजस्थानी भाषा के लेखक है विजयदान देथा। फिर बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। बिजोलिया भीलवाड़ा दो रोक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। एक शिलालेख अजमेर के चौहानों की वंशावली बताता है और दूसरी एक जैन कविता है जिसे उत्तम शिखरा पुराण कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर सेनापति था राणा पुंजा। फिर किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राव चंद्र सेन का उपनाम है मारवाड़ का भूला विसरा राजा है। चंद्र सेन ने अपने पिता मालदेव की नीति का पालन किया और भारत में सत्ताधारी विदेशी शक्तियों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था। फिर निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़। आहड़ स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता उपनाम आघाटपुर, धूलकोट, खोजक से कीर्ति व्यास से खुदाई सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा प्राप्त अवशेष से तांबा गलाने की भट्टी आहड़वासी चावल से परिचित थे। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 में बैठे थे। ठीक है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह 1574 में गद्दी पर बैठे थे। महाराजा राय सिंह ने 1574 से 1612 तक बीकानेर पर शासन किया। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किला बनवाया तथा किले के अंदर राय सिंह प्रशस्ति बनवाई राय सिंह ने। और 1574 में बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह हैं वो गद्दी पर बैठे थे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान राज्य में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और वर्ग मील में 1,32,439 वर्ग मील है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? गंभीरी नदी की सहायक नदी मेसवा, ये सुमेलित नहीं है। माही की सहायक नदी जखम सही है। काली सिंध की सहायक नदी परवन सही है। साबरमती की सहायक नदी माध्यम सही है। व्याख्या नदी और सहायक नदी। माही की सहायक नदी सोम, जाखम, ईरू, मोरियन, अनास है। माही की सहायक नदी सोम, जाखम, ईरू, मोरियन, अनास है। काली सिंध की सहायक नदी परवन, आहू, निवाज है। परवन, आहू, निवाज है। परवन, आहू, निवाज है। फिर है काली सिंध की परवन, आहू, निवाज है। इसके बाद में साबरमती नदी की सहायक नदी सेई, माजम, वेत्रक, मेसवा, हसमती, वाकल है। गंभीरी की सहायक नदी सेसा, खेर, पार्वती है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दरें सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र का शुष्क हिस्सा है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। अतः जैसलमेर में राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण की उच्चतम वार्षिक दर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र आते हैं किसमें? ये आते हैं वागड़ क्षेत्र में। फिर है डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है किसमें?
ये आता है, किस में आता है, बहुमठ में आता है। आबू पर्वतखंड, आबू पर्वतखंड किस में आता है, आबू पर्वतखंड आता है अर्बुद में। कोट्टा, बूंदी और बाराक चित्राते हैं हाड़ौती में। ठीक है। फिर है राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदानी प्रदेश से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोट्टा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। हाँ, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन ये है हमारा, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो राजसमंद और चूरू में, राजसमंद और चूरू में लिंगानुपात में कमी आई है। 2011 से 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान के राजसमंद और चूरू जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कारण राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो इसमें कारण और कथन दोनों सही है। फिर सुमेलित कीजिए, अलवर में है, अलवर में पांडुपोल अलवर में है, अजमेर में सोने जी की नसियां हैं, बीकानेर में कोलायत और भरतपुर में डिग है। वर्तमान में भरतपुर से अलग कर डिग को नया जिला बनाया गया है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये है कच्चे माल की उपलब्धता, प्रमुख कारक है ये। राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर है। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतम सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोट्टा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर जिले आते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड में। कोट्टा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो 2 जिलों में, यानी अलवर और भरतपुर में। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में अलवर जिले के 8 ब्लॉक और भरतपुर जिले के 3 ब्लॉक में संचालित है। मेवों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सी हवा डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है? तो हरमटन पवन डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। हरमटन को डॉक्टर हवा, डॉक्टर पवन के रूप में जाना जाता है। नम उष्णकटिबंधीय हवा की तुलना में इसकी स्फूर्तिदायक सूखेपन के कारण यह एक सूखी धूल भरी हवा है। उत्तरी गोलार्ध व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम में। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम बहती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, सही है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी सही है। मुंबई में नहीं भाई, चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ये कथन सही है। जबकि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, ये गलत है। मुंबई में वर्षा की विविधता चेन्नई की तुलना में अधिक होती है। वर्षा की विविधता चेन्नई की तुलना में अधिक होती है जब, और चेन्नई में मानसून के पीछे हटने से अधिकतम वर्षा होती है। फिर है, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह है कि अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो कोलकाता के बंदरगाह को। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो कोलकाता बंदरगाह के अधिकारियों को। ठीक है। देखिए, भारत में कौन सी जनगणना वर्ष है जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 है। भारत में जनगणना 1921 का वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है। भारत की अधिकतम भारत की जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन 5 अवधियों के बाद किया जा सकता है। 1921 का जनगणना वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है।
अच्छा। महान सीमा भ्रंश से पृथक करता है किसको? भारत के महान मैदान से शिवालिक को। महान सीमा भ्रंश से अलग करता है भारत के महान मैदान से शिवालिक को। ग्रेट बाउंड्री भ्रंश से उत्तर पश्चिमी भारत में एक प्रमुख टेक्टोनिक भ्रंश है जो विंध्य ने तलछटी चट्टानों और विंध्य पूर्व चट्टानों के बीच संपर्क के करीब चलता है। यह भारतीय मैदानी भाग को शिवालिक से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है किससे? तो अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से, अतिचारण से, सभी से जुड़ी हुई है। भारत में मिट्टी के कटाव के प्रमुख भाग वर्षा और बाढ़, कृषि, चराई, लॉगिंग और माइनिंग, नदियां और धाराएं, तेज हवाएं आदि। देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया था कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन है भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने की पूर्व मांगनी होगी। सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया तथा 26 मार्च 1951 से 3 मार्च 1952 तक 2 बार राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और 1 नवंबर 1952 से 1 नवंबर 1954 तक जयनारायण व्यास से मुख्यमंत्री के अधीन कार्य किया। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद मंत्री नहीं रहे? तो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत है। मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद मंत्री नहीं रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय KPU मेनन थे, सही है। बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर, ये गलत है। शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली थे। भैरव सिंह शेखावत के समय TV रमणन थे, सही है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय KPU मेनन थे मुख्य सचिव। बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर थे मुख्य सचिव, सही है। तो यार, शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली थे। भैरव सिंह शेखावत के समय TV रमन थे। अच्छा, तो बरकतुल्ला खां के समय RD माथुर, ये गलत है। ये तो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा। निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, सही है। ऐसे आर्थिक राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन्हें पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, सही है। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो, ठीक है। फिर निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री और वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया।
तो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश से सही है, हरिदेव जोशी त्रिपुरा ये गलत है, शिवचरण माथुर आसाम सही है, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार सही है, हरिदेव जोशी त्रिपुरा ये गलत है। फिर निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो 2000 में। 2000 वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में एक संशोधन द्वारा पंचायतों में स्थायी समिति का प्रावधान वर्ष 2000 में किया गया। प्रत्येक पंचायत एक स्थायी समिति का गठन करेगी जो निम्न विषयों समूह के लिए एक बार होगी: प्रशासन और स्थापना, वित्त और कराधान, विकास और उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं और सामाजिक न्याय। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक वाइट थे। यानी कि फ्रेडरिक वाइट ने 1920 से 1925 तक ब्रिटिश भारत के नए केंद्रीय विधानसभा प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निचला सदन है। देखिए, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो यह कहा सैमुअल हंटिंगटन ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा ऐसा। भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई है? तो मोरारजी देसाई को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति बसपा दानपा जत्ती द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। बीडी जत्ती। अच्छा। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष में? 1971 में ग्रीन पीस संगठन की स्थापना हुई। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसका लक्ष्य पृथ्वी की अपनी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना है। किस नीति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे, सरकारी आयोग ने ऐसी सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ ही कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे, सरकारी आयोग ने ऐसी सिफारिश रिपोर्टें पेश की थी। ठीक है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, ये ऐसी नियुक्तियां तो भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारत सरकार के तहत कई शीर्ष पदों पर नियुक्ति का फैसला करती है। यह समिति भारत के प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और गृह मंत्री से मिलकर बनती है। नियुक्तियों के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी आवश्यक होती है। सुमेलित कीजिए लेखक और पुस्तकें भी, जैसे कि जगदीश भगवती की पुस्तकें है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की पुस्तक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क है, उल्रिक ब्रेक की पुस्तक है उल्रिक बेक की पुस्तक है व्हाट इज ए ग्लोबलाइजेशन है, और मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है। निम्नांकित में से भारत के उपराष्ट्रपति में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए, एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
डॉक्टर एस राधाकृष्ण 1952-1972 तक, एम हिदायतुल्लाह 1979 में, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 निर्विरोध चुने गए हैं। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1985 में हुई थी। असम गण परिषद का गठन 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते के बाद किया गया था और गोलाघाट में 13 अक्टूबर 1985 से आयोजित गोलाघाट सम्मेलन में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असम गण परिषद असम में एक राज्य राजनीतिक दल है। असम गण परिषद की स्थापना 1985 में की गई थी। निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और शब्दावली। अनुच्छेद 255 गए में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी है, सही है। अनुच्छेद 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति है, सही है। अनुच्छेद 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति है, सही है। अनुच्छेद 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश, सही है। अनुच्छेद 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति है, ठीक है। फिर देखिए, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय के नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल विवादित संबंधों के न्याय निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन फॉस्टर डल्लेस ने। कगारवाद का सिद्धांत दिया था जॉन फॉस्टर डल्लेस ने। वे सक्रिय घटनाओं के कगार पर खतरनाक घटनाओं को धकेल कर लाभकारी परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करने का कार्य ब्रिकमैनशिप है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, श्रम संबंधों और सैन्य रणनीति में परमाणु हथियारों के खतरे और उच्च दांव वाले मुकदमे को शामिल करता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन में कमी करने के बाध्यकारी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध करता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया तथा 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। देखिए, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन है, गुलाबी क्रांति हुई? जॉर्जिया में हुई थी। शांति के लिए एकता प्रस्ताव का नाम है, किस नाम से जाना जाता है? ट्रूमैन प्लान। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को ट्रूमैन प्लान के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979, ये सही नहीं है। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 सही है। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992 सही है। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिनी की भारत यात्रा 1996 सही है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो ब्राह्मणी बैनास परियोजना। ब्राह्मणी बैनास परियोजना सरकार द्वारा जयपुर और अजमेर के लिए पेयजल की आपूर्ति करने के लिए शुरू की गई योजना है। योजना बिसलपुर बांध में पानी लाने की है। बिसलपुर बांध में 2021 तक जल की आपूर्ति करने के लिए बुनियादी ढांचा वाले अक्षमता बढ़ाने के बाद यह 2051 तक जल की आवश्यकता पूर्ति करेगा। फिर करंट जी के क्वेश्चन आ गए। देखिए, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? दिसारी ऐप राजस्थान की शैक्षिक मोबाइल एप्लीकेशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। यह ऐप नवीनतम अपडेट और अलर्ट भी प्रदान करेगा। फिर राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो 2 वर्ष। महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल करने के लिए बाल देखभाल अवकाश सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष 730 दिन दी जाती है।
विकलांग बच्चों के मामलों में छुट्टी का लाभ ये तक लिया जा सकता है जब तक कि बच्चा 22 वर्ष का नहीं हो जाता है, न्यूनतम 40% विकलांगता के मामले में। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेटा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? चूरू नहीं है, धौलपुर, बाड़ा, सिरोही है। फिर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 वर्ष है। फिर है साइकोलॉजी मनोविज्ञान के प्रश्न हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, दिए गए सभी विकल्पों से संबंधित है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम में समायोजन है, सही है। अधिगम सार्वभौमिक है, सही है। अधिगम हमेशा प्रक्षेपणीय या अवलोकनीय होता है, सही है। नहीं है ये बात। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, यह सही नहीं है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन तक होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी सही है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। तो अभिज्ञता की पहचान की जा सके। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, तो ये कहलाता है प्रभाव का नियम कहलाता है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। नहीं भाई, बुद्धि के मापन से संबंधित है बेसल आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। ठीक है। बुद्धि लब्धि IQ का परिकलन का सूत्र क्या है? अम्य बटा CA गुणा 100। रोरसा शायद दबा परीक्षण में, रोरसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। तो 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड शामिल है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हल हैं। क्लार्क एल हले द्वारा विकसित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि कैसे जैविक आवश्यकता अंतर्नोद से अभिप्रेरणा प्राप्त उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत में हल ने बताया है कि एक व्यक्ति को व्यवहार उसकी शारीरिक कमियों को संतुष्ट करने की उसकी इच्छा का एक बाहरी प्रदर्शन है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? 64 है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, तो 64 होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग कौन सी भिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो व्यक्ति की भिन्नताओं के क्षेत्र हैं। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन का है, सही है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है, सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है, इसमें बरुंदर दे रखा है, ये गलत है। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत हार्नडाइक का है, सही है। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं क्या? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करते हैं। निम्नांकित में से हार्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम है। अधिगम का प्राथमिक नियम अभ्यास का नियम है। समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह संतुलन प्रदान करता है, सही है। यह समस्या का समाधान करता है, सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह गलत है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, सही है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प हैं, सही है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधि देता है, कैसे? यानी कि वे स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए होती है, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए होती है। दोनों कथन सही है। देखिए, अधिगम में बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम में होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है क्या? बाल केंद्रित बना दिया है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित
बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को शामिल किया गया है? 120 तत्वों को। मुकाम में प्रसिद्ध है किसके लिए? विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है क्या मुकाम? जम्भेश्वरी मेला बीकानेर जिले के नोखा तहसील मुकाम गांव में फलोदी बदी फाल्गुन बदी अमावस्या फरवरी मार्च और आश्विन बदी अमावस्या के दिन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भोजी की याद में पड़ता है। कोट्टा के किस शासक के काल को कोट्टा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो महाराव उमेद सिंह फैस्ट के। कोट्टा के महाराव उमेद सिंह फैस्ट शासक के काल को कोट्टा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। कोट्टा चित्रशैली बूंदी शैली और मुगल शैली से प्रभावित है। इस शैली के चित्रों के मुख्य विषय पौराणिक कहानियाँ, दरबार के दृश्य और कोट्टा की रानी द्वारा शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य थे। नूर मोहम्मद इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। महाराव राम सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही है? तो बिजोलिया से। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रही है। ढोला मारू अधुआ में ढोला की आयु युवा है कि इसमें उम्र ढोला की 3 वर्ष थी भैया, 14 वर्ष नहीं, 3 वर्ष थी, 3 वर्ष होगी। ऐतिहासिक इसलिए मानगढ़ राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है किससे? भीलों से। गौरी लोक नृत्य मुख्यतः भीलों से संबंधित है। गौरी भील जनजाति का नृत्य नाटक है। यह मेवाड़ क्षेत्र में जुलाई या सितंबर में 40 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें मादल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो जोधपुर राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा अध्यक्ष भंवरलाल सराफ है। उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। 1936 में इस प्रजामंडल द्वारा मुख्यतः बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया गया। ठीक है। आभानेरी था राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आभानेरी था राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। किस दुर्ग को गठबिठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किले अजमेर वाले को गठबिठली के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर 8वीं शताब्दी में चौहान राजा अज्जयपाल के काल में निर्माण हुआ। दुर्ग का राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। दुर्ग में 7 दरवाजे, 14 बुर्जें, मीरान साहब की दरगाह है, रुट्ठी रानी उमादे की छतरी आदि दर्शनीय स्थल हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोल्लू गांव। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल्लू गांव है। लोक देवता पाबूजी, जन्म 1239 में फलौदी के पास कोल्लू मंड गांव में। उपनाम प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गौ रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, घोड़ा केसर काल में मेला। चैत्र अमावस्या को पाबूजी की फड़े रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ है नायक जाति के भोपों द्वारा बांधी जाती है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था कब? 26 जनवरी 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान विलय हुआ 26 जनवरी 1956 को। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण आबू के दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश में सुनील टप्पा का राजस्थान में विलय हुआ। यह 1 नवंबर 1956 को किया गया। 4 चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कोट्टा में। 4 चौमा मंदिर राजस्थान के कोट्टा जिले में स्थित है। 4 चौमा मंदिर लाडपुरा तहसील कोट्टा शैव संप्रदाय का मंदिर नगर शैली में निर्मित है। मंदिर गुप्त युग में निर्मित है। शिवरात्रि पर उत्सव का आयोजन है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो सीकर में। जीण माता सीकर जिले में रेवासा ग्राम में हर्ष की पहाड़ी पर स्थित हुए मंदिर है। 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में सामंत हट्टड़े मोहिल ने करवाया। जीण माता के मुख्य अनुयायी अहीर, यादव, राजपूत और अग्रवाल हैं। ठीक है।